हेलो एंड वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में 2025 की प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। जो प्रीलिम्स इस ईयर के अक्टूबर में हाई चांसेस हैं कि होगा। हमारे पास सिर्फ 6 मंथ बचे हैं। लेट्स सी व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट, मैं डिवाइड करूंगा द स्टूडेंट्स इनटू टू टाइप्स। जो नंबर वन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो रिसेंटली प्रीलिम्स में दे वर नॉट एबल टू क्रॉस द लाइन, और दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे। फॉर दोज हु आर नॉट न्यू, दे शुड फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स दे शुड फोकस ऑन मेंस। मेंस में भी किस किस पे ज्यादा फोकस करना है, आपने अपने ऑप्शनल पे फोकस करें, और दूसरा आप GS4 पे फोकस करें। दो चीजों पे अभी फोकस रखें अगले 2 महीनों में, 1.5 and 2 months। नेक्स्ट जो 4, उसके बाद 4 मंथ्स होंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, प्रीलिम्स फोकस्ड जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बट दोज हु आर न्यू, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। फर्स्टली एग्जाम पैटर्न को चेक करें। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। You should know, you should have this understanding कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इट इज नॉट JKSSB को टाइप पेपर। अब वो जमाना गया है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। नाउ दे हैव मूव्ड फ्रॉम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू अब एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर इज नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो नेक्स्ट 6 मंथ में क्या अप्रोच होनी चाहिए, एज वी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। सो एग्जाम पैटर्न की बात करें, जी पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, IR भी होता है। जैसे कि इस साल के पेपर में करंट अफेयर्स के मोर देन 20 क्वेश्चंस थे, इसके साइंस के भी अराउंड 8 क्वेश्चंस थे, इन्वायरमेंट के भी काफी क्वेश्चंस थे, अराउंड 10 क्वेश्चंस थे। आई डू नॉट रिमेम्बर क्लियरली ना, अराउंड 15-10 मतलब क्वेश्चंस आर लाइक। जैसे पॉलिटी में 15 अराउंड 15 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के अराउंड 8-9 क्वेश्चन थे। तो अगर हम देखें 15-10-25, 10-15 40 और 8 48 क्वेश्चंस तो यहाँ से बन जाते हैं। तो हमें वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस वाले एरिया को हमें ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कि करंट अफेयर्स लास्ट 2022, 21, 22 और 23 के पेपर में करंट अफेयर्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, वो कम हो रहा था। बट अब इस साल मोर देन 20 क्वेश्चंस थे, सो व्हिच मींस के करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पेपर 2 की बात करें, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, CSAT, बट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। सो मेनी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स इसी को पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इसी पे फोकस करते हैं पेपर 1 पे। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई CSAT। सो CSAT इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये पेपर चेक होगा, ओनली देन ये पेपर चेक होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस, टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू CSAT एंड पेपर 1 एंड पेपर 2। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में हम क्या करेंगे, CSAT पे फोकस करेंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। नाउ लेट्स सी आगे मंथली, मंथ वाइज क्या स्टडी प्लान होना चाहिए फॉर दोज हु आर न्यू। पहले 2 मंथ के लिए आपने क्या करना है, पहले 2 मंथ के लिए आपने क्या करना है, फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। यू हैव टू फोकस बेसिकली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब वो जमाना नहीं है कि आपको क्या करेंगे, फैक्ट पूछ लेंगे जी, आप बताओ जी सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। दैट द टाइम हैज गॉन। अब जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चन, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो फॉर दैट फाउंडेशन बिल्डिंग फ्रॉम NCERTs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं आप, हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लें आप। बट आई वुड सजेस्ट कि फर्स्टली आप क्या करें, आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करें, फाउंडेशन बिल्डिंग पे, NCERTs पे फोकस करें। हाँ, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, बट न्यूज़पेपर में 20 क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस आएंगे, बट 80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक पोर्शंस।
सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटीज पे फोकस करें। सो पहले 2 मंथ में आपने क्या करना है, एनसीईआरटीज पे फोकस करना है, अपने फाउंडेशन बिल्डिंग, लाइक आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो ये 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कि यहाँ से अराउंड मोर देन 45 क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 3 to 4 months में सब्जेक्ट मास्टरी एंड करंट अफेयर्स। सब्जेक्ट मास्टरी में आप क्या करोगे, अब जो आपने फाउंडेशन बिल्ड की होगी, क्योंकि जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन फर्स्ट को। सो उसी चीज को आपने वापस से रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से रिवाइज करना है यूजिंग द टेक्निक ऑफ एक्टिव रिकॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्टिव रिकॉल को रखें। ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न टू व्हाट वी कैन से, कि उसको याद रखें, रिमेंबर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैंने तो पढ़ लिया है, बट इन ट्रू सेंस आप जस्ट रीड कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा, आपको यू विल रियलाइज कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाउंडेशनल बिल्डिंग, फाउंडेशन जो आपकी बड़ी स्ट्रांग, टू हैव फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग। सो वो कैसे होगी, जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर हम सब्जेक्ट मास्टरी की बात करें, ये वही बुक्स जो एनसीईआरटीज आपने पढ़ी हैं उन्हीं को आपने मास्टर करना है। देयर इज नथिंग कि आप अगर आप आजकल, वो पुराने जमाने में 3-4 साल पहले ये होता था कि वो अरिहंत की कुछ किताबें आती थी, वहीं से पढ़ के स्टूडेंट्स निकाल लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल जिसे हम कहते हैं ना, एनसीईआरटीज बाइबल है। जैसे लक्ष्मीकांत को पॉलिटी का बाइबल कहा जाता है, वैसे एनसीईआरटीज सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बाइबल कहा जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्योंकि मल्टीपल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस जेकेएसएसबी टाइप एग्जाम्स, तो उन्हें जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा होती है और अच्छी नॉलेज होती है। तो दे शुड आल्सो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि मेंस में अगर हम बात करें 2023 के पेपर में, मेंस में जीएस 1 में अराउंड 8 क्वेश्चन आए थे। आई नॉट रिमेंबर द एक्चुअल नंबर, बट अराउंड 8 क्वेश्चन तो आए थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे, हम जेकेपीएससी का पेपर भी दे रहे हैं। तो इट इज पॉसिबल कि वो जम्मू कश्मीर के भी क्वेश्चन पूछे। सो यू हैव टू फोकस। फिर से मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज पे मास्टरी करनी है। सो मास्टरी कैसे होगी, आप बेसिकली, प्रॉब्लम आज के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। अगर आप टेलीग्राम ही खोलोगे ना, तो टेलीग्राम पे आपको विजन के, वाजीराम के, सबके कोर्सेज मिलेंगे। बट बिकॉज ऑफ दैट अब क्या करते हैं, एनसीईआरटी से हटके इन्हीं जो वीडियोस हैं, 2.5 घंटे की वीडियोस हैं, इनको पढ़ने लग जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आप जो एनसीईआरटीज पे मास्टरी करनी थी, तो आप क्या कर जाओगे, उससे भटक जाओगे। अगर हम बात करें यूपीएससी की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ज्योग्राफी का 2024 में जो ज्योग्राफी से अराउंड 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से अराउंड 10 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जो वीडियोस एंड नोट्स जो वायरल होते हैं, दे जस्ट क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो है आप रेस से पहले बाहर हो जाते हो। सो यू शुड कीप इन दिस माइंड कि एनसीईआरटीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। एनसीईआरटीज बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। बेस्ट फ्रेंड्स हैं एनसीईआरटीज। सो इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटीज। उनको अच्छे से पढ़ो, उनका हर एक चैप्टर अच्छे से। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर आप देखोगे, मेरे ही चैनल पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है मिनरल्स एंड रॉक्स। तो उसकी मैंने एग्जांपल दी है कि हाउ टू अप्रोच एनी एनसीईआरटी टॉपिक। कोई भी एनसीईआरटी का किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अगर चैप्टर है, तो उसको आपने कैसे पढ़ना है, एंड हाउ यू शुड मेक नोट्स। एनसीईआरटी के नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। यूर बच्चे तो नहीं हो आप, बट आप इतनी तो आपको एटलीस्ट समझ होनी चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि आई हैव क्लियर्ड
प्रीलिम्स 4 टाइम्स बैक टू बैक जेकेपीएससी के, और एक टाइम यूपीएससी का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है। आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज। सो अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि यस, कहाँ कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी है, कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी है। सो मैंने बस बिल्कुल इसी पे फोकस किया, टू बी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट शुड बी द डेली रूटीन। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सो लेट्स focus on that. Let's address that. So let's see. अगर आप एनसीईआरटीज करेंगे डेली 4 घंटे, अगर आप एनसीईआरटी को दोगे ना, एटलीस्ट अगर फॉर एग्जांपल 4 घंटे में आप एक चैप्टर कर पाते हो, और वो चैप्टर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द चैप्टर नहीं है, वो आप उसकी सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हो। प्रॉब्लम ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल एनसीईआरटीज पढ़ने लगते हैं, तो एनसीईआरटीज पढ़ने लगते हैं तो हम उसको खुद नहीं पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम बुक खोली तो हम क्या करेंगे, साथ में यूट्यूब की एक वीडियो लगा देंगे। तो उससे क्या है कि इससे एक डिल्यूजन में हम हो जाते हैं कि यार हमने वो चैप्टर कर दिया है। जब तक माइंड, ये मैं मतलब इतने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक हम खुद नहीं पढ़ोगे उस वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से, खुद नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये यूट्यूब की वीडियोस कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोल सोर्स ऑफ योर नोट्स मेकिंग। ओके, तो आपको, आपकी जंग को आपको खुद लड़ना है, किसी और को नहीं कोई और नहीं लड़ेगा आपकी जगह। अगर कोई फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की वीडियो ही देख रहे हो, तो वो अपने हिसाब से, आपको पता है कि यहाँ पे फोमो कितना क्रिएट होता है मार्केट में। यूट्यूब पे आप देखो हजारों वीडियोस हैं विद रिस्पेक्ट टू के एनसीईआरटी की ये चैप्टर, मतलब नोट्स मल्टीपल सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। यू विल अगेन फेल इन द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स में फिर से फेल हो जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स कितने आते थे। सो स्टूडेंट्स को मैं यही चीज कहता हूँ कि यू हैव टू डेवलप योर टेक्निक बाय योरसेल्फ। कोई भी आपकी जगह आके जंग नहीं लड़ेगा, यू विल हैव टू फाइट द वॉर बाय योरसेल्फ। चलिए देखते हैं। कोर सब्जेक्ट को आपने देना है 4 घंटे, करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर एनालिसिस को 2 घंटे दे दो। उसके बाद सी सेट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया है, दे नो कितने इंपॉर्टेंट है सी सेट। जिन्होंने फोकस नहीं किया, जिन्होंने सोचा यार ये तो फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो वो क्या करते हैं, वो मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करते हैं। तो वो कहते हैं यार हम तो कर लेंगे, और ईगो पे आ जाती है उनकी। जब आप एग्जाम में जाओगे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व नहीं हो तो आप ईगो पे ले लेते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या करोगे, आप जो है सी सैट में जो है रह जाओगे। आई नो, मेरे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उनको मैंने बोला भी कि आपको क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए। ही मतलब उसको पता नहीं, शायद मेरी क्रेडिबिलिटी का इशू था, तो उन्होंने बिल्कुल उसका अपोजिट किया। मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब मक्खन आती है जेकेपीएससी में, मक्खन आती है। मतलब अगर आप बचपन से वो कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स करते आ रहे हो ना, तो आपके लिए तो कुछ नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं लगता स्टूडेंट्स को, ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। So you should focus on CSAT. You should practice CSAT every day. आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जब आप ये करने लगोगे ना, आप क्या करो, इसी साल का पेपर लो, तो उसको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो। साथ में आप क्या करो, आप आंसर की भी निकाल कर रखो। एंड आई वुड से बाय, मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप 35 क्वेश्चंस थे इस बार इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, आप मोर देन 30 कर सकते हो। अगर आपको ये लगा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही जो करेगा उसके चांसेस हाई होते हैं अपने एग्जाम पास करने के लिए। मैं ये कहता रहता हूँ कि यू हैव टू बी मास्टर, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट मास्टर ऑफ वन इन सीसैट। सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैथ को भी पढ़ो अच्छे से, रीजनिंग को भी टाइम दो, इंग्लिश को भी अच्छा टाइम दो, बट इनमें से तीनों में से जो है एक में मास्टर कर लो। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो किस में मास्टर करना चाहिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास दिस सीसैट एग्जामिनेशन। अच्छा, एक घंटा जो आपने दिन को पढ़ा है, 4 घंटे 2 घंटे, इसमें
ये जो है इस पे आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है और साथ में नोट मेकिंग करनी है। उसके बाद 1 आवर आपने देना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बजट किया आज दिन को, तो बजट किया आपने या इन्फ्लेशन किया, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन किया, तो आपने टेस्ट क्या करना है, आपने आई वुड सजेस्ट एक ऐप है जिसका नाम है यूपीएससी फैक्ट्री। आप क्या करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, उस ऐप में जाएं और देखें इन्फ्लेशन के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आपने जो पढ़ा है इज इट एनफ कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है, जैसे आपने टॉपिक किया उसके बाद आपने देखे क्वेश्चंस, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दी गई है तो आपने उसको अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना है। दिस इज हाउ यू स्टडी, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच आपको ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेज। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट अगर 15 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लक्ष्मीकांत की तो आप अराउंड 10 तो कर ही लोगे। ओके, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज, अगर ये भी नहीं होता तो आई विल बी पोस्टिंग माय ओन नोट्स। मैंने जो लास्ट ईयर की जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमने लास्ट मिनट नोट्स बनाए हैं, जो रिवीजन नोट्स हैं वो डाल दूंगा। आप क्या करें, स्पेक्ट्रम को पहले पढ़ें, साथ में ये नोट्स रखें। तो ये नोट्स जो है ये इंटीग्रेशन है किसकी, एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम दोनों के टॉपिक्स जो है इनमें मैंने जो है उसको इंटीग्रेट किया हुआ है एक पर्टिकुलर एक जो है नोट्स में। सो आई विल बी पोस्टिंग दैट। ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी से बड़ी कोई चीज है नहीं है। प्लस आप क्या करें, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मैंने सारा जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी डाली है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। प्लस जो मैपिंग का है, मैपिंग की मैंने आई थिंक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट डाला है। आई विल ऑल्सो पोस्ट, अगर आप लिखेंगे इस वीडियो के नीचे तो आई विल बी पोस्टिंग नॉर्थ अमेरिका, वो मैंने करवा दिया है, मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके भी वीडियोस डाल दूंगा। ओके, ठीक है। देन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जेन आईएएस की कुछ नोट्स हैं, आई विल बी पोस्टिंग दीज नोट्स आल्सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट जेन आईएएस के भी अच्छे वो जो इन्हीं एनसीईआरटी से और प्लस कुछ बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं दैट आई विल बी पोस्टिंग इन दी ऑन दी दिस टेलीग्राम चैनल। करंट अफेयर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर्स ही करो, योजना, अब ये ज्यादा हो जाता है। आप पहले फोकस करो, आई वुड से कि आप बेसिक बुक्स पे फोकस करो। 20 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, जेके पीएससी में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने जेके एसएसबी की प्रिपरेशन किया तो उसको करंट अफेयर्स टिप्स पे होते हैं, दैट इज नॉट एन इशू विद देम। आप फोकस करें, आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जितने भी बेसिक जो हमारे बुक्स हैं, सॉरी अपने सब्जेक्ट्स हैं, उन पे फोकस करें, दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। देन सी सेट की बात करें तो हम पहले बात कर चुके हैं, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन, मास्टर ऑफ वन। आप ये ना लेके चलें कि लास्ट मंथ में आप क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, उस वक्त तो मैं फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस सी सेट, आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप क्या करें, 2018 से स्टार्ट कर लें, 2021, 22, 23 और इस साल का जो पेपर हुआ है, आप क्या करें, इनके जो पेपर्स हैं, सी सेट पेपर जो है उनको प्रिंट आउट निकालें उनका, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें इंग्लिश से, इस मंथ सिर्फ आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करें, देखना आपको कितना, अगर आपने ये कर लिया ना, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सी सेट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है, इंग्लिश को कैसे करना है, दैट आई विल बी पोस्टिंग। अगर स्टूडेंट्स ने लिखा कमेंट सेक्शन में कि यस वी वांट सच अ वीडियो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन। आई वुड सजेस्ट कि वो मास्टर ऑफ वन जो सब्जेक्ट है दैट विल बी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देन टेस्ट सीरीज की बात करें तो रिलायबल टेस्ट सीरीज, आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें, हर टॉपिक के बाद जो भी आप दिन को टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद आप यूपीएससी फैक्ट्री में जाएं,
उस टॉपिक के रिलेटेड जो जो PYQs हैं उसको करने की कोशिश करें अराउंड, आई वुड से फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर इंडियन वेजिटेशन की जो वीडियो इट इज़ ऑन यूट्यूब मेरे चैनल पे। इंडियन वेजिटेशन जब मैंने करवाया तो मैं सीधा NCERT से करवाया था, तो हमने डायरेक्टली वहां से UPSC फैक्ट्री में हमने देखी इंडियन वेजिटेशन के अराउंड 14 क्वेश्चंस थे। तो इन NCERT के जो मैंने नोट्स बनवाए यहाँ से डायरेक्टली 12 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो माय स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व ऑल दीज 12 क्वेश्चंस। सो टेस्ट सीरीज जो है आप क्या करें, आप फिलहाल जो PYQ पे ही फोकस करें। टेस्ट सीरीज का बेसिकली ये इशू है कि टेस्ट सीरीज का कुछ भी, अब वो वाला जमाना नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जी हु इज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। सो फॉर दैट JKPSC में अगर आपने प्रीलिम्स पास करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन UPSC के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न UPSC के हिसाब से करोगे तब जाके आपका JKPSC। अच्छा, अटेम्प्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स इनिशियली जो चीज मैंने कही है, वो जैसे आपका फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपने कर लिया तो आप इसी UPSC फैक्ट्री में ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स हैं उसी को कर लें, जरूरत नहीं है खरीदने की, आप UPSC की लेवल की प्रिपरेशन करें, JKPSC आपका हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वाइज टू फुल लेंथ मॉक्स। ओके, देन रिवीजन प्लान की बात करें, पहले 2 से 3 मंथ लगा लें, आप फाउंडेशन बिल्डिंग करें, फर्स्ट रिवीजन करें 2 मंथ्स में, 2 to 2.5 मंथ्स में आप क्या करें, क्या आप फाउंडेशन बिल्ड कर लें, उसके बाद आधा मंथ आप अच्छे से रिवीजन करें, सेकंड रिवीजन आफ्टर 4 मंथ्स अच्छे से रिवीजन करें यार, रिवीजन इज द की, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद बगैर ये होगा कि आपको लगेगा कि जी मैंने कर लिया हुआ है, आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का भूलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का भूलता जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 स्टेप्स आगे जाते हैं, जब आप 4 की तरफ जाएंगे तो पहले आप 3 स्टेप्स पीछे जाएं फिर 4 की तरफ जाएं, इससे ये होगा कि आपको 3 स्टेप्स में जो जो पढ़ा है आपको वो याद हो जाएगा। देन फाइनल रिवीजन जो है आप 1 मंथ में करें, साथ साथ में आपको टेस्ट तो करने हैं। फर्स्टली टॉपिक वाइज, जब आपका अभी जो है कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं है तो टॉपिक जो करें उसके हिसाब से PYQs को आप सॉल्व करते जाएं और PYQs में जो जो पूछा इंटीग्रेट करते जाएं अपने नोट्स में। देन सब्जेक्ट वाइज, जब आपका कोई सब्जेक्ट हो गया तब सब्जेक्ट वाइज, जस्ट जब सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब फुल लेंथ आपने टेस्ट करना है। ओके, लास्ट 1 मंथ फोकस ऑन वीक एरियाज, जब आप ये टेस्ट देंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी आपके वीक एरियाज क्या हैं, उन्हीं पे फोकस करें वीक एरियाज। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ इससे पहले हाउ टू रिवाइज, एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक किया इंडियन वेजिटेशन आपने पढ़ा अच्छे से NCERT से, उसके अपने नोट्स बनाए और आपने याद करने की कोशिश की। तो हाउ डज दिस एक्टिव रिकॉल टेक्निक वर्क, आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, आईज क्लोज करनी है और उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करनी है। तो जब आप याद करोगे, उसको बोलने की कोशिश करोगे यहाँ इस टॉपिक में ये चीज है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज आएंगे। कुछ पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक आप यू विल बी एबल टू रिमेंबर, आपको याद हो जाएगा, ये बोलेगी ये तो बोल नहीं रहा, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ एरियाज हैं उस टॉपिक्स के यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब आपको याद नहीं, आप दिमाग पे जोर लगाओगे या तो भूल जाओगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, एक्टिव रिकॉल में इस एरिया पे फोकस करना है, दिस इज योर वीक एरिया, ये वाला आपको कभी भूलेगा नहीं क्योंकि यू आर एबल टू रिकॉल इट। सो दिस इज हाउ एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स वर्क्स। नाउ टाइम मैनेजमेंट टिप्स, I have uploaded a video on my YouTube channel, जब एग्जाम था 2-3 दिन पहले मैंने ये अपलोड किया था, सम IAS ऑफिसर जब हम मॉक ले रहे थे तो दैट KS ऑफिसर ने अपनी कहानी बताई, हाउ ही फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि मैंने टाइम को मैनेज नहीं किया तो उस वजह से मैं प्रीलिम्स से ही गेव इंटरव्यू, फर्स्ट गो में इंटरव्यू गए, सेकंड गो में उनका प्रीलिम्स ही नहीं, क्यों, क्योंकि ही डिड नॉट फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आल्सो। सो हाउ टू दिस मैनेज दिस टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सिलेबस पे फोकस करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि ये वाला यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए आज तक तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको फोकस करना है। आप साइंस के पीछे लग गए, आपने बोला कि जी साइंस से क्वेश्चंस आते हैं
तो ठीक है, 16 क्वेश्चन आए थे 2022 में, 23 में, 2024 में 8 क्वेश्चन आए। नंबर इज डिक्रीजिंग बट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनका नंबर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपने सब टॉपिक्स को, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी तो एट द एंड ऑफ द डे अराउंड 4-5 मंथ हो गया, अब ये पहली रिवीजन भी नहीं हुई है। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रैक डेली प्रोग्रेस। सुबह उठें, आप एक टारगेट रखें, दिन के टारगेट्स रखें, उनको कंप्लीट करें। कुछ ऐसा मत कि इस मंथ में मैंने इतना पॉलिटी खत्म कर देनी है। आपको डेली टारगेट्स रखने कि आज पॉलिटी के मैंने इतने टॉपिक्स करने हैं, एंड एक दिन जब रात होगी तो यू शुड बी ट्रैकिंग कि आपने उसमें से कितने परसेंटेज जो है कंप्लीट कर लिया। सो बैकलॉग्स जितने कम होंगे उतना बेटर है। रियलिस्टिक टारगेट्स रखें, रियलिस्टिक टारगेट्स। आप ये ना सोचें कि आज मैंने पॉलिटी खत्म कर देनी है, पूरा कर देंगे, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक, ट्रैक करें हर दिन अपनी परफॉर्मेंस को। एलिमिनेशन टेक्निक्स तो अब इनका रोल बहुत कम हो गया। आप PYQs और जो है पेपर्स को सॉल्व करें, आपको खुद ब खुद टेक्निक समझ आने लगी। साथ में आंसर की रखें, आपको खुद ब खुद इंजॉय द प्रोसेस यार, इंजॉय द प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे तब अपने आप ये वाली टेक्निक्स आप समझ आएंगे। किसी कोई टेक्निक नहीं समझा सकता, कोई बोलेगा कि इसकी टेक्निक, इस क्वेश्चन को ऐसे टेक्निक से हम पास करेंगे, सॉरी इस टेक्निक से हम यूज करके हम किसी सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट द केस। वो अपने हिसाब से बना के बोल रहा है। आपको ये करना है, आपको अपने टेक्निक्स को डेवलप करनी है। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर 2021 का पेपर था, 2021 का यूपीएससी का पेपर था। मेरा इसलिए फेल हुआ, मैं आई कुड नॉट क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज कि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी। जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट के 5-6 दिन में मैं टेक्निक्स के पीछे पड़ गया। उस वक्त मार्केट में बड़ी थी कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको नहीं पता तो ये ऑप्शन ठीक होता है, अभी तक ये ऐसा मतलब मिला है कि ये वाला ऑप्शन ठीक होता है। तो आई डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, मैं अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं था। लास्ट पे मैं टेक्निक्स पे पड़ गया, तो मैं सोचा हाँ यार ये तो ठीक बोल रहा है। तो वो वाली दिन आज, वो वाले जो है द टाइम हैज गॉन। हाँ, एक और बड़ी चीज होती थी, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाली। पहले होता था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कोई भी आएगी तो वो गलत है, तो उसी साल 2021 में उन्होंने एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसी पूछने लगे वो ठीक थी। तो दैट इज क्या है, आप जो एग्जामिनर है ही नोज कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है। सो इस गलत फहमी में मत रहो कि कोई टेक्निक बताएगा तो मैं टेक्निक समझ के पेपर को कर लूंगा। आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि जो जैसा मर्जी पेपर आए आपका पास हो जाएगा। मुश्किल आएगा तब भी आप कर लोगे, आसान आएगा तब भी कर लो, क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। कोई भी बिल्डिंग है, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो गिर जाएगी, वो आज नहीं कल गिर जाएगी। ओके, आसान पेपर आएगा तो चलो जी ठीक है कर लिया इस बार, बट जब मुश्किल पेपर आएगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू बेयर दैट। सो व्हाट शुड यू ignoring CSAT is the biggest mistake that students do. Lack of consistent revision, सबसे बड़ी चीज यही है कि फोमो बहुत है इसमें। सो जितना आप दूर रहेंगे यूट्यूब से, यूट्यूब विद रिस्पेक्ट टू कि फॉर एग्जांपल आप प्रीएम्बल करते हैं तो यूट्यूब पे अगर मारेंगे तो आप सर्च करेंगे तो यूपीएस अपना अनअकैडमी के कुछ आपको लेक्चर्स आएंगे, अराउंड प्रीएम्बल उन्होंने 2-2 घंटे में पढ़ाया हुआ है। सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 घंटे आप इसको दो, आप खुद पढ़ो, आधे घंटे में आप इसको प्रीएम्बल को कर लोगे। सो दैट इज, यू शुड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ठीक है ना। इनको व्यूज मिल जाएंगे, आपको डिल्यूजन में रहोगे यार मैंने कर लिया, बट इन ट्रू सेंस आपने नहीं किया। आप जब तक तो खुद नहीं करोगे तब। ओवरलोडिंग स्टडी मटेरियल, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटीज पे फोकस करो, उसके बगैर कुछ मत दो। कोई अगर आपको कहता है यार ये नोट्स भी कर लो, ये नोट्स भी कर लो, आपको बोलो, आप बोलो कि यार मेरे को एनसीईआरटीज पे फोकस करना है। एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्किपिंग मॉक टेस्ट स्किप करना, क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद टेक्निक्स डेवलप करोगे। आप जो है टाइम मैनेजमेंट की, जो टाइम मैनेजमेंट को समझोगे कि हाउ टू मैनेज टाइम, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट दो, अगर आपकी एरिया में कोई मॉक टेस्ट ले रहा है तो दो, नॉट फॉर द सेक कि आपको नंबर लेने हैं उसमें, फॉर द सेक कि आपको एग्जाम
हॉल कंडीशंस जो है वो मिलती हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड। सो फाइनल वर्ड्स यही हैं कि स्टे डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट रहें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट आई टोल्ड यू बिफोर, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। पहले से मैं यही चीज कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करें। कोई आपको बोले कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज माई वर्ड। सो आई एम हेयर टू गाइड यू टिल यू सक्सीड। आई विल बी मेकिंग वीडियोज, आई विल बी मेकिंग वीडियो विद रिस्पेक्ट टू सीसैट प्रिपरेशन, कि कैसे आपको करनी है प्रिपरेशन। आई विल बी मेकिंग वीडियो विद रिस्पेक्ट टू वन मोर थिंग जो मैंने कही थी, व्हाट वाज दैट? ओके, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज से ही स्टार्ट करें प्रिपरेशन। दो टाइप के स्टूडेंट्स हमने बताए थे जो प्रीलिम्स इस बार वर नॉट एबल टू जो है पास दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दोज हु वर न्यू। सो न्यू के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। जो who were not able to clear this prelims examination, I will be making video, बहुत जल्द बनाऊंगा वीडियो। टिल देन टेक केयर, अच्छे से खाएं पिएं, ज्यादा मार्केट पे ज्यादा रूमर्स पे बिलीव मत करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें। सो इट अपने आप में कॉन्फिडेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एयर। हवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके लिए कॉन्फिडेंस है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, बी कॉन्फिडेंट। कोई भी आपको नहीं बोल सकता कि आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है। बी कॉन्फिडेंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने अपने सारे दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।